औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 16 सिमेंटिक एंड डिक्शनरी प्रैक्टिकल डिक्शनरी। Dictionary may be seen as a reference book which is inbuilt dictionary that every one of us carries around as a part of his mental equipment as a speaker of the language। यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो डिक्शनरीज होती हैं वो एक रेफरेंस बुक की तरह होती हैं और किसी भी लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर में अपनी नेटिव लैंग्वेज का जो नॉलेज होता है वो भी एक डिक्शनरी ही होता है। Semantic competence is a how native speaker knows about lexical items to understand the meaning। यानी कि semantic competence का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुतारिफ करवाया गया कि किसी भी लैंग्वेज के जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो अपनी लैंग्वेज के लेक्सिकल आइटम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके पास जो नॉलेज होता है उसको कहते हैं semantic competence। तो ये वाला हाईलाइट कर लें, ये वाला एमसीक्यूज में भी आ सकता है और पेपर में एज अ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। Leach has used different terminologies for dictionaries such as theoretical dictionaries, flesh and blood dictionaries और practical dictionaries। लीच ने डिक्शनरीज को कैटेगराइज किया है, 3 टाइप्स उसने बताई हैं जिनमें सबसे पहले है थ्योरेटिकल, देन फ्लैश एंड ब्लड एंड देन प्रैक्टिकल डिक्शनरीज। प्रैक्टिकल डिक्शनरीज की एग्जांपल है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो कि कंपाइल लेक्सिकोग्राफर ने कंपाइल किया। और लेक्सिकोग्राफर कौन होते हैं? जो कि डिक्शनरीज को कंपाइल करते हैं। अगर उन्होंने बताया है कि किसी भी लैंग्वेज को जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके कुछ सिनोनिम्स नहीं होते, यानी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि जॉनसन के अपने वर्ड्स हैं कि मैनी वर्ड्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिनोनिम्स बिकॉज द आइडिया सिग्निफाइड बाय देम हैज़ नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन नॉर बाय पैराफ्रेज बिकॉज सिंपल आइडियाज कैन नॉट बी एक्सप्लेन। यानी जॉनसन का ये कहना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कोई सिनोनिम्स नहीं होते हैं और जिनको पे ना एक से ज़्यादा और मीनिंग अप्लाई नहीं हो सकते हैं और यानी वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते और ना उनको पैराफ्रेज की जा सकता है बिकॉज उन वर्ड्स के पीछे जो आइडियाज़ होते हैं वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकते हैं, वो पैराफ्रेज नहीं की जा सकते। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल मौजूद है कुरान पाक की जो कि अरबिक में है। अरबिक वर्ड्स को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में तो हमें वर्ड्स के सिनोनिम तो मिल सकते हैं, लेकिन वर्ड्स के पीछे जो आइडियाज़ हैं अगर हम कुरान पाक में ना अरबिक वर्ड्स का अगर वर्ड एनालिसिस करें तो हमें डीपली जाके पता चलता है कि एक वर्ड के कितने गहराई में जाके मीनिंग है। तो इस तरह किसी भी वर्ड को किसी दूसरी लैंग्वेज में एग्जैक्टली पैराफ्रेज नहीं किया जा सकता है। आगे जो हमारे पास आगे हम उन जो टाइप्स हैं ना, कैटेगरीज हैं लीच ने जो बताई हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट पे है हमारे पास थ्योरेटिकल डिक्शनरी। The lexicon will be considered as an unordered list or set of lexical entries. A lexical entry is considered to be combination of morphological specification, syntactic specification and semantic specification or definition. तो morphological specification का क्या मतलब है? Breaks the word down into structure of the morpheme, stem and affixes। यानी किसी भी वर्ड को उसमें स्टेम को और अफिक्सेस को स्पेसिफाई करना, तो ये होती है मॉर्फोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन। सिंटैक्टिक स्पेसिफिकेशन क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ फीचर्स विच क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी कैटेगरीज। जैसे वर्ड्स को ना एक सेंटेंस है या वर्ड्स के ना कैटेगरीज में डिवाइड करना है, उसमें से नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रीडिकेटिव, एडजेक्टिव वगैरह को स्पेसिफाई करना, तो ये होती है सिंटैक्टिक स्पेसिफिकेशन। सिमेंटिक स्पेसिफिकेशन जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स मीनिंग इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटेशनल एंड प्रीडिकेशनल एनालिसिस। तो सिमेंटिक यानी कि मीनिंग वाइज उनको कैटेगराइज करना, स्पेसिफाई करना। आगे मेरे पास है लेक्सिकल रूल्स, ग्रेडेड एक्सेसिबिलिटी। लेक्सिकल रूल्स होते क्या हैं? लेक्सिकल रूल्स अकाउंटिंग फॉर द क्रिएटिव और प्रोडक्टिव एस्पेक्ट ऑफ लेक्सिकॉन विच अलाउज अस टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशन। यानी कि ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें न्यू वर्ड्स फॉर्म करना अलाउ करते हैं, वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस अलाउ करते हैं और टू ड्राइव न्यू मीनिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड्स, या जो पुराने वर्ड्स हैं उनके न्यू मीनिंग इन्वेंट करने में हमें अलाउ करते हैं, ड्राइव करते हैं। हम वर्ड्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ न्यू मीनिंग बाज़ औक़ात अडॉप्ट कर लेते हैं। लेक्सिकल रूल्स नॉट ओनली एक्सप्लेन हाउ न्यू लेक्सिकल एंट्रीज कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड वंस टू फॉर्म अ वर्ब। जैसे कि यहाँ उन्होंने ये बताया है कि जो लेक्सिकल रूल्स है वो ना सिर्फ हमें ओल्ड वर्ड से न्यू वर्ड जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट होते हैं ये एक्सप्लेन करते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे गूगलिंग और गूगल टर्म जो है ये नाउन गूगल से निकली है, बट एक्सप्लेन द इंटर रिलेशन ऑफ डेरिवेशन विच रिकॉग्नाइज बिटवीन लेक्सिकल एंट्रीज ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट इन द लैंग्वेज। इसी तरह ये न्यू वर्ड्स किस तरह से जो है ना वो डिराइव हुई हैं, किस तरह से न्यू वर्ड जो है वो वजूद में आए हैं, उन सब वर्ड्स का आपस में जो इंटर रिलेशनशिप होता है वो भी बयान करते हैं। लेक्सिकल रूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रेड्स। अब लेक्सिकल रूल्स के ना 3 ग्रेड्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले एक्चुअल एक्सेसिबिलिटी, पार्शियल एक्सेसिबिलिटी एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल। एक्चुअल एक्सेप्टेबिलिटी की यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि किसी भी नाउन के साथ लेस
सफिक्स लेस अगर हम लगा देते हैं तो ये एग्जांपल होगी एक्चुअल एक्सेप्टेबिलिटी की। तो ये वाले एमसीक्यूज में आ सकती है, आप लोग हाईलाइट कर लें। पार्शियल प्रोडक्टिविटी जो है दैट वी हैव सीन टू ऑपरेट इन फिक्सेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इक्वली क्लियरली नॉट ओनली इन अदर टाइप्स ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन सच एज प्रीफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग बट इन सिमेंटिक ट्रांसफर। इसमें प्री फिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग ही होती है, यानी वर्ड्स कंबाइन होगी ही न्यू वर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें मीनिंग चेंज हो जाता है, सिमेंटिक ट्रांसफर हो जाता है। द अनएक्सेप्टेबिलिटी ऐसा होता है जिसमें कुछ वर्ड्स के कुछ पैटर्न जो होते हैं ना, कुछ सफिक्स जो होते हैं वो हम नहीं अटैच कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। जैसे आप ग्रेडेबल और एडजस्टेबल को देखते हुए अगर हम शीपेबल बनाना चाहें तो ये गलत होगा। तो ये है अनएक्सेप्टेबिलिटी। आगे हमारे पास है लेक्सिकल रूल्स की टाइप्स। तो इसके लिए जो मेजर टाइप्स हैं इसकी वो है मॉर्फोलॉजिकल डेरिवेशन, कन्वर्सेशन एंड सिमेंटिक ट्रांसफर। 3 इसकी मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल डेरिवेशन। Morphological derivation involves a change in the morphological specification. For example, the addition of an affix to the original morphological specification, which is called the base. जैसे base के साथ ना root word के साथ suffix लगाना, तो ये होगी morphological derivation, यानी morphemes के साथ हम डील कर रहे हैं। Conversation is a change in the syntactic function, as usually the meaning of an items without corresponding change in the morphological form. For example, catch जो है ना ये verb है, तो catch noun भी हो सकता है। तो यहाँ पे syntactic यानी words को हमने एक ही word को हमने different categories में use किया है। आगे है semantic transfer। इसमें ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वक्त के साथ साथ जिनके ना मीनिंग चेंज हो जाते हैं। पहले वो वर्ड किसी और मकसद के लिए यूज़ होता था, कुछ और मीनिंग कन्वे करता था, और बाद में जाके कुछ और मीनिंग कन्वे करना शुरू हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। जैसे नेबर जो है ये पहले ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता था, ऑब्जेक्ट इन द प्लान्स, और अब नेबरहुड जो है पीपल इन द नेबरहुड को रेफ़र करता है। आगे हमारे पास है जी अदर ऑब्जर्वेशन अबाउट लेक्सिकल रूल्स। लीच डिस्कस सम अदर पॉइंट्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग generating power of the lexical rules such as diversity, open-endedness, recursiveness, bidirectionality and petrification। तो लीच ने कुछ मज़ीद टर्म्स भी यूज़ करवाई हैं लेक्सिकल रूल्स के से रिलेटेड। सबसे पहले है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है diversity of the lexical rule is such as to allow the possibility of applying the large number of different rules to the same lexical entry, यानी किसी सेम lexical entry पे different rules अप्लाई करने को कहते हैं diversity of lexical rules। ओपन एंडेडनेस किस चीज़ को रेफर करती है? लेक्सिकल रूल्स आर ओपन एंडेड विच अलाउज द लैंग्वेज यूजर फ्रीडम टू रीड इनटू अ न्यू लेक्सिकल एंट्री वट एवर इन्फॉर्मेशन ही फाइंड्स नेसेसरी टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। यानी किसी भी लेक्सिकल रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन वो मतलब कि लेना चाहें, जितनी भी इंफॉर्मेशन वो फाइंड करना चाहें किसी रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन्हें फ्रीडम होती है इस चीज़ की। तो ये है ओपन एंडेडनेस का कॉन्सेप्ट। आगे है रिकर्सिवनेस। तो रिकर्सिवनेस इज प्रॉपर्टी, ये बेसिकली रिपीटेड ऑफ पैटर्न, रिपीटेडनेस ऑफ द पैटर्न का कॉन्सेप्ट है। इस प्रॉपर्टी इज ability of lexical entry which is the output of the one lexical rule to be also the input of the another lexical rule। यानी किसी भी lexical rule की जो output है उसको हम किसी और lexical rule की input के लिए use कर सकते हैं। Bidirectionality is yet another factor productive new entries and underlines the gap of the unused capacity between the theoretically enormous generative power of the lexical rules and comparatively limited use that is made of them in a practical practice। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हैं, 2 वर्क हैं बाय डायरेक्शनलिटी के अंदर। और लास्ट कॉन्सेप्ट जो उन्होंने मुतारिफ करवाया था वो है पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन अनइंस्टीट्यूशनलाइज्ड लेक्सिकल मीनिंग डाइवर्ज फ्रॉम द थ्योरेटिकल मीनिंग स्पेसिफाइड इन द लेक्सिकल रूल। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि लीच ने मुतारिफ करवाए थे। इनको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।